नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख मंदिरों को कवर करेंगे जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में जो भी रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे, एसएससी के एग्ज़ाम हुए थे और जो हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम हुए थे जिसमें टीसीएस के द्वारा पूछे गए मंदिरों को कवर किया है। तो ये सभी मंदिर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए एक बार पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपका इस टॉपिक से एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम मंदिरों की निर्माण शैली देख लेते हैं। तो निर्माण शैली के बारे में ज़्यादा डीप में तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, पर कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और पूछी गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो मंदिर होते हैं इनकी मुख्यतः 3 प्रकार की शैलियाँ होती हैं, यानी कि मुख्यतः भारत में देखा जाए तो 3 प्रकार के मंदिरों का डिजाइन देखा जाता है। कौन कौन सा? तो पहली है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है बेसर शैली। तो ये शैलियों में अंतर क्या है? तो जो उत्तर भारत में आप मंदिर देखते हैं ये मुख्यतः नागर शैली के होते हैं और जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं ये मुख्यतः द्रविड़ शैली के होते हैं। और इन दोनों शैलियों को मिलाकर एक नई शैली है, इसका नाम है बेसर शैली। तो ये नागर और द्रविड़ इन दोनों शैलियों का मिला जुला रूप है। तो आपको याद रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि नागर शैली के मंदिर कहाँ पर देखने को मिलते हैं तो उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं और द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं और बेसर शैली जो है इन दोनों ही शैलियों का मिला जुला रूप है। तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मामा भांजा मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। वैसे तो ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन जो इसका नाम है मामा भांजा मंदिर, तो इसका नाम मामा भांजा मंदिर क्यों पड़ा? तो कहा जाता है कि मामा और भांजा 2 शिल्पकार थे जिन्होंने ये मंदिर सिर्फ एक ही दिन में पूरा करने का काम मिला था और वो मंदिर इन्होंने एक ही दिन में बनाया था। तो उन्हीं के नाम से ये मंदिर का नाम रखा गया है मामा भांजा मंदिर। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है? तो मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़ में है। तो उसके बाद देखते हैं, तो आपको केरल में 2 मंदिर याद रखने हैं। एक है पद्मनाभ स्वामी मंदिर और दूसरा है सबरीमाला मंदिर। ये दोनों ही बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये भगवान विष्णु का मंदिर है और ये कहाँ पर है? जैसा कि मैंने आपको बताया केरल में है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसके संस्थापक कौन थे इस मंदिर के? तो राजा मार्तंड। आपसे एग्जाम में अभी तक यही पूछा गया है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है, तो आपको यही याद रखना है कि ये केरल में है। अगर इसके संस्थापक पूछ लिए जाए तो वो है राजा मार्तंड। उसके बाद देखते हैं सबरीमाला मंदिर। तो ये मंदिर काफ़ी चर्चाओं में रहता है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसमें प्रमुख देवता कौन है? तो भगवान अयप्पन। और ये कहाँ पर है? तो केरल में है। तो इसके निर्माता कौन है? तो मान्यता अनुसार जो इसके शिल्पकार हैं वो भगवान परशुराम हैं। तो आपसे यही पूछा गया है अभी तक कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो केरल में है। इनके देवता के बारे में भी पूछा गया है, तो भगवान अयप्पन है प्रमुख देवता, याद रखिएगा। तो केरल में 2 मंदिर आपको याद रखने हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर। तो आगे हम देखते हैं, तो कर्नाटक राज्य में भी आपको 2 मंदिर याद रखने हैं। कौन कौन से? एक है विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा है गोमतेश्वर मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव का मंदिर है और यह है कहाँ पर? तो कर्नाटक राज्य में।
इसके संस्थापक कौन हैं? तो कृष्ण देव राय इसके संस्थापक हैं। कौन से मंदिर के? विरूपाक्ष मंदिर के। ये एग्जाम में पूछा गया है कि विरूपाक्ष मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो कृष्ण देव राय इसके संस्थापक थे। उसके बाद देखते हैं गोमतेश्वर मंदिर। तो ये भी कर्नाटक में है और गोमतेश्वर मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला नामक तीर्थ स्थल में है और इसे बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि बाहुबली मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोमतेश्वर मंदिर को ही बाहुबली मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यह मंदिर प्रमुख रूप से 17 मीटर ऊंची भगवान बाहुबली की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, यह भगवान बाहुबली की 17 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जिसके लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। कौन सा? गोमतेश्वर मंदिर। उसके बाद देखते हैं स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल। तो इस मंदिर की नींव लाहौर के साईं मियां मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत ने रखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस नाम को जरूर याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो स्वर्ण मंदिर की नींव साईं मियां मीर के द्वारा रखी गई थी, जो कि एक मुस्लिम सूफी संत थे। और पंजाब के अमृतसर में यह मंदिर है, स्वर्ण मंदिर। और यह मंदिर सिखों के लिए सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, याद रखिएगा। और चौथे सिख गुरु रामदास जी ने इसकी शुरुआत की थी और 5वें गुरु अर्जन देव जी ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? स्वर्ण मंदिर की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये अमृतसर में है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव साईं मियां मीर ने रखी थी। उसके बाद देखते हैं कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कौन से पर्वत पर? नीलांचल पर्वत। यह भी नाम याद रखिएगा पर्वत का। और यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। और इसके निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता मल्लेश वंश के राजा थे। और कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन हर साल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा मेला? अंबुबाची मेला। तो जितने भी प्रमुख मेले और त्यौहार हैं जो कि टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, मैंने सभी को एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना, मेले और त्यौहार वाली वीडियो। वहां पर मैंने आपको बताया था कि अंबुबाची का मेला कहाँ पर लगता है? तो असम के कामाख्या मंदिर में लगता है। तो आगे है उड़ीसा। उड़ीसा के 2 मंदिर आपको याद रखने हैं। पहला है कोणार्क मंदिर और दूसरा है लिंगराज मंदिर। तो कोणार्क आपको पता है सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में स्थित है। और इसके निर्माता कौन है? तो इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो यह है कोणार्क मंदिर। उसके बाद देखते हैं लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर नाम से ही क्लियर है, भगवान शिव को समर्पित ये एक मंदिर है जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है और सबसे पुराने मंदिरों में से, उड़ीसा के सबसे पुराने मंदिरों में से ये एक है। और इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था। यह भी एग्जाम में पूछा तो नहीं गया, पर याद रखेगा, पूछा जा सकता है। पर यह मंदिर बहुत बार पूछा गया है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर और कोणार्क मंदिर दोनों ही याद रखेगा उड़ीसा में है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे ये चारों मंदिर आपको पता ही होंगे कौन कौन से, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ।
ये चारों मंदिर कहाँ पर हैं? तो ये उत्तराखंड में हैं। इन चारों को याद रखेगा। कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों उत्तराखंड में हैं। तो उत्तराखंड के बाद देखते हैं तमिलनाडु। तो ज़्यादातर जो आप मंदिर देखेंगे ये तमिलनाडु के ही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए ये जो मैंने मंदिर कवर किए हैं इन सबको तो याद रख लेना। तमिलनाडु के ज़्यादातर मंदिर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, याद रखेगा। तो कौन कौन से मंदिर आपको याद रखने हैं? डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। तो कौन कौन से याद रखने हैं? ये सभी आपको याद रखने हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर, दूसरा है मीनाक्षी अम्मा मंदिर जिसे सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तीसरा मंदिर है कपालेश्वर मंदिर, चौथा है बृहदेश्वर मंदिर, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बृहदेश्वर मंदिर। उसके बाद है महाबलीपुरम शोर मंदिर, उसके बाद है इरातेश्वर मंदिर और उसके बाद है अन्नामलाइयर मंदिर। तो ये तमिलनाडु के मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर हैं और ये सारे मंदिर कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी आपको नहीं छोड़ना ये तमिलनाडु के मंदिर। तो इतने भी हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बृहदेश्वर मंदिर। इसमें यह भी पूछा गया है कि ये तमिलनाडु के कहाँ पर है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है और ये भगवान शिव का मंदिर है और विश्व में ये अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो यही इसकी खासियत है कि ये ग्रेनाइट का बना हुआ है और इसीलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन कौन से हैं? रामनाथ स्वामी, मीनाक्षी अम्मा मंदिर, कपालेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम, इरातेश्वर और अन्नामलाइयर। तो ये सभी मंदिर तमिलनाडु में हैं। तो आगे अब हम मध्य प्रदेश के मंदिर देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको 3 मंदिर याद रखने हैं। कौन कौन से? खजुराहों के मंदिर, दूसरा है सांची का स्तूप और तीसरा है कंदरिया महादेव मंदिर। तो खजुराहों मंदिर ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत फेमस भी है। तो खजुराहों मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो ये सबको पता है कि ये मध्य प्रदेश में है। तो आजकल एग्जामिनर डीप में पूछ लेता है कि खजुराहों मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहों मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के द्वारा करवाया गया था, याद रखेगा। तो खजुराहों के मंदिर के बाद है सांची का स्तूप। तो ये भी मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर कई बौद्ध स्मारक हैं। और जो ये सांची का महान मुख्य स्तूप है इसका निर्माण मूलतः सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था, सांची के स्तूप का निर्माण। और ये है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है कंदरिया महादेव मंदिर। ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। कंदरिया महादेव मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में है और इसे चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर को ये भी पूछा जा सकता है कि चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कंदरिया महादेव मंदिर को ही चतुर्भुज मंदिर कहते हैं और इसका निर्माण राजा यशोवर्मन के द्वारा कराया गया था। तो उसके बाद देखते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। तो राजस्थान के माउंट आबू में है दिलवाड़ा जैन मंदिर और दिलवाड़ा जैन मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं द्वारा कौन कौन से? वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों के द्वारा 1231 में बनवाया गया था। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा जैन मंदिर। यह राजस्थान के माउंट आबू में है, याद रखिएगा। तो आगे है महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित बिहार राज्य का एक हिस्सा है और महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर स्थित है। तो इसीलिए इसका बहुत महत्व है
और प्रथम मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक के द्वारा ही निर्मित कराया गया था, महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि के पीछे है बोध, तो ये बोध गया में मंदिर है जो कि बिहार में है। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है जो कि बिहार में है। तो महाबोधि मंदिर के बाद है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। तो भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। और ये है कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आपने सुना ही होगा इस मंदिर के बारे में, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। और इस मंदिर को 7 पर्वतों का मंदिर भी कहा जाता है। जो इसके उपनाम होते हैं ना, ये जरूर याद रखेगा, क्योंकि आजकल एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि 7 पर्वतों का मंदिर किसे कहा जाता है। तो तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर को ही 7 पर्वतों का मंदिर कहा जाता है। और यह है कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में है। तो गुजरात में आपको 2 मंदिर याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है सोमनाथ मंदिर और दूसरा है द्वारिकाधीश मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? सोमनाथ मंदिर। है कहाँ पर? गुजरात में। दूसरा मंदिर है द्वारिकाधीश मंदिर। तो ये भी गुजरात में है। और गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहां पर 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद अपनी नगरी बसाई थी, द्वारिका नगरी बसाई थी। तो वहीं पर है द्वारिकाधीश मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर और द्वारिकाधीश मंदिर ये दोनों ही कहाँ पर हैं? गुजरात में है। तो आगे देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक मस्जिद है। याद रखेगा, ये कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर में है। तो माना जाता है इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में किया गया था, इसी कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया है। और इसका निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1194 में करवाया था। किसका निर्माण? 2.5 दिन के झोपड़े का। तो ये मस्जिद है जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में है। तो आज का आखिरी मंदिर है हजारा राम मंदिर। तो हजारा राम मंदिर 15वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर के तत्कालीन राजा देवराय प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और यह है कहाँ पर? तो यह है हम्पी कर्नाटक में है। कौन सा मंदिर? हजारा राम मंदिर, जो कि देवराय प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। आपसे यही पूछा जाता है कि हजारा राम मंदिर किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। तो हमारे सारे मंदिर यहीं पर खत्म होते हैं। अब मैं आपसे 5 प्रश्न पूछता हूं, जो अभी आपने पढ़ा ना, मैंने जितने भी मंदिर आपको बताए, अब देखते हैं आपको कितना याद है। तो आपको इन 5 मंदिरों का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला मंदिर है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। दूसरा है कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। तीसरा है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। चौथा है मामा भांजा मंदिर और 5वां है दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो इन 5 मंदिरों के बारे में आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।